पापा, दादाजी हमसे बहुत गुस्सा है, कभी माफ नहीं करेंगे हमें। दादाजी और दादी जी की बहुत याद आती है हमें। हम उनके पास कब जाएंगे? दादाजी और दादी जी हमें कभी अपने पास नहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग गलती करते हो तो टीचर आपको पनिशमेंट देती है ना? हाँ, क्लासरूम के बाहर खड़ा करती है। एग्जैक्टली। और जब आपकी पनिशमेंट पूरी हो जाती है तो टीचर आपको वापस क्लास में बुला लेती है। हाँ। बस उसी तरह जब आपके मम्मी पापा की पनिशमेंट पूरी हो जाएगी तब हम लोग सब एक साथ परिवार के साथ रहने लगेंगे, समझे? लेकिन पापा, दादाजी ने आपको कितनी लंबी पनिशमेंट दी है? वो तो मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं पापा, हम सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे, फिर दादाजी हमारी पनिशमेंट वापस ले लेंगे। चलो अभी सो जाओ, उसके बाद कल सुबह मैं आपको बताऊंगा। चलो गुड बॉय, चलो 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 सो जाओ 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 सो जाओ। आरती जी, अपने मन में कभी गिल्ट मत रखिएगा और प्लीज गलती से कभी ये मत सोचिएगा कि आपकी वजह से हम परिवार से अलग हुए हैं। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से तो हुआ है यश जी। आरती जी, हम एक काम करते हैं, हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ते। हम सिचुएशन को किसी और नजरिए से देखते हैं। आपने ये बात तो सुनी ही होगी ना, हम अपनों से जितने दूर रहते हैं उतना ही हम उनके और करीब आ जाते हैं। परिवार वालों से दूर रहकर ही तो उनके प्यार के मायने समझ में आते हैं कि वो लोग कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चे वो तो अभी से ही अपने दादा दादी को मिस कर रहे हैं, और आप चाहे कितना ही क्यों ना छुपा ले यश जी, आपकी आंखों में साफ दिखता है कि आप कितने उदास हैं। अपने परिवार से अलग होकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आरती जी, आप भी तो परिवार से दूर नहीं रह पाती। आपको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि आप उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। ये दिल है, ये दिल है। आरती जी, ये हमारे लिए बहुत टफ टाइम है। आज तक मैं अपने परिवार से दूर नहीं रहा, और अगर दूर गया हूं तो हमेशा हमेशा जल्दी आने की कोशिश की है मैंने। हाँ आरती जी, मेरे मन में बहुत तकलीफ है और दुख भी। पर आरती जी, मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर एक दूसरे का साथ रहा तो हम बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं आरती जी। और आरती जी, हमें तो बच्चों का भी तो ख्याल रखना है ना। इनके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें बच्चों के हर इम्तिहान में पास होकर दिखाना होगा, तभी तो हमारे बच्चे बड़े प्राउडली से कह सकेंगे
कि इनके मम्मी पापा इस दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। आरती जी, अगर आपका साथ इसी तरह रहा तो देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा वादा है। बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा है जी। अब हम लोगों को बहुत अच्छे बच्चे बन के दिखाना है, इतने अच्छे बच्चे कि बाबूजी मजबूर हो जाए हमें वापस घर में लेने के लिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम कभी भी उदास ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अब फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आरती जी आए। पापा अंश पापा अंश 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 आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो हो ना? मैं नीचे कैसे गिर गया? आप तो यहाँ पर सोए थे। वो मैं ऐसी नींद में इधर उधर चला गया था। आप प्लीज सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अंश, नहीं मां, मैं इतना महान नहीं कि खुद अपनी खुशियां किसी और के हाथों में सौंप दूं। नई मंजिल की तलाश वो करते हैं जिनमें बंद तालों को खोलने की हिम्मत नहीं होती। अपनों के होते हुए मुझे अपना नया परिवार, नई गृहस्थी नहीं बसानी। मुझे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरा अंश है, मेरा बेटा अंश, और मैं उसे वापस हासिल करके ही रहूंगा किसी भी